एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक रात उसने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा जिसमें एक लोमड़ी फॉक्स उल्टी लटकी हुई थी। उसका सर जमीन पर था और पैर छत से लगे थे। या मेरे अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? मुझे इसकी तबीर पता करनी चाहिए। रेहान नाम का एक गरीब मगर अक्लमंद लड़का था जो ताबीर का इल्म सीखना चाहता था। वो बादशाह का ख्वाब लेकर एक दाना सांप के पास जाता था। ए दाना सांप, मेरी मदद करो। बादशाह ने एक लोमड़ी को उल्टा लटका देखा है, मगर मेरी शर्त है, बादशाह तुम्हें जो इनाम देगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे ला कर दोगे। दाना सांप ने ताबीर के एवज इनाम का आधा हिस्सा तलब किया और ताबीर बताई। मुल्क में हर तरफ मक्कारी, चालाकी और धोखे की फिजा फैली हुई है। रेहान ने ताबीर बादशाह को सुनाई और बहुत बड़ा इनाम पाया। लालच में आकर रेहान ने दाना सांप को हिस्सा नहीं दिया, बल्कि दूसरे रास्ते से अपने घर चला गया ताकि सारा इनाम उसका हो जाए। कुछ दिन बाद बादशाह ने दूसरा ख्वाब देखा। छत से एक तेज धार तलवार लटक रही है। बादशाह ने रेहान को बुलाया। रेहान डरते हुए दोबारा दाना सांप के पास गया, जिसने फिर इनाम का आधा हिस्सा मांगा। मुझे माफ कर दो ए दाना, मैं लालच में आ गया था, मगर अब बादशाह ने दूसरा ख्वाब देखा है। दाना सांप ने ताबीर बताई। मुल्क पर एक बहुत बड़ी जंग का खतरा है जो तबाही लाएगी। बादशाह को कह दो कि होशियार रहे। रेहान ने ताबीर बादशाह को सुनाई और उससे पहले से भी बड़ा इनाम पाया। इस बार लालच और खौफ के तहत रेहान ने इनाम का हिस्सा देने के बजाय तलवार लेकर दाना सांप के बिल पर हमला कर दिया। तलवार के वार से दाना सांप की दम का कुछ हिस्सा कट गया और वो दर्द से चीखकर बल में जा छुपा। जंग पर फतह के बाद बादशाह ने तीसरा और आखिरी ख्वाब देखा। एक भेड़ उल्टी छत से लटक रही है। बादशाह ने रेहान को बुलाया। रेहान शर्मिंदगी और खौफ में उसी जगह गया जहां सांप रहता था। उसने रोते हुए मुआफी मांगी। ए दाना सांप, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने तुम पर वार किया, तुम्हारी दुम काटी। बादशाह को बताओ कि अब मुल्क में अमन व अमान कायम हो चुका है। रेहान, ये भेड़ इस बात की निशानी है कि अब मुल्क में आमन आएगा। लोग बुराई से थक चुके हैं और अब तुम इतने बड़े ज़रफ़ के मालिक हो कि मेरे वार के बावजूद तुमने मुझे सच्ची ताबीर बताई। मैं इस बार तुम्हें पूरा इनाम लाकर। रेहान ने ताबीर बादशाह को सुनाई और बादशाह खुश होकर उसने रेहान को बड़ा इनाम दिया। मुबारक हो। उल्टी लटकी हुई भेड़ इस बात की निशानी है कि अब जुल्म के बादल छट जाएंगे। लोग अब अमन और सच्चाई की तरफ। अगर ऐसा है तो ये सोने की अशरफियां और कीमती जवाहरात तुम्हारे हुए। इस बार रेहान की आंखें खुल चुकी थीं। उसने सारा इनाम लिया और फौरन दाना सांप के बिल के पास जा पहुंचा और सारा इनाम सांप को देते हुए कहा, ऐ मेरे उस्ताद, इस बार सारा इनाम आपका है। दाना सांप ने रेहान की तरफ देखा और हंसकर कहा, ए रेहान, ये इनाम मैंने क्या करना है? ये सब तुम्हारे लिए ही है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो सब बादशाह के ख्वाब की ताबीर थी। पहली बार जब तुमने मुझे धोखा दिया और दूसरे रास्ते से गए, वो इसकी ताबीर थी कि मुल्क में मकारी और अय्यारी चालाकी फैली हुई थी। दूसरी बार जब तुमने मुझे तलवार से मारा और मेरी दम का हिस्सा काट दिया, वो उसकी ताबीर थी कि मुल्क में जंग और जुल्म होने वाला था। और अब जब बादशाह ने भेड़ को अमन से लटका देखा और तुम अपना सारा इनाम मुझे सौंपने आ गए, तो ये इस बात की ताबीर है कि अब मुल्क में अमनो अमान हो चुका है। मेरी हिकमत सिर्फ इनाम लेना नहीं थी, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी को मुल्क के हालात से जोड़ना था। जाओ, तुम्हारा इनाम तुम्हारा ही है। रेहान ने अपनी लालच पर शर्मिंदा होकर तौबा की और हमेशा के लिए अपने उस्ताद की इस अजीम हिकमत को याद रखा।